Good morning, kids. This is chapter number 7, A Born Dreamer. Today we will read this chapter. Let's start reading. Dr. APJ Abdul Kalam serves as an example of the heights one can soar with hard work and determination. Read about his life and how he overcame all odds to follow his dreams. इस चैप्टर में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने हाइट्स पे पहुंचने का एक एग्जाम्पल सेट किए दुनिया के लिए, वे अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय से ही वन कोई अचीव कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव किया, ड्रीम्स को अचीव करने में जो जो भी डिफ़िकल्टीज आई थी उनको कैसे उन पे ओवरकेम किया, इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे। वी आर all born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो कोटेशन है, ये जो लाइंस हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है, क्या मैसेज दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर ऑल बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस। हम सभी जो पैदा हुए हैं, हम में एक डिवाइन फायर है, एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। आर एफर्ट्स शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर। जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारे प्रयास या कोशिश है, इस आग को पंख देने में, विंग्स देने में हेल्प करते हैं। एंड फिल द वर्ल्ड विद ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। और इस संसार को अपनी अच्छाइयों से हम ग्लो कर सकते हैं। Dr. APJ Abdul Kalam was born in 1931 in the town of Rameshwaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 में बॉर्न हुए थे। कहाँ पर हुए थे? इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम जिले में, तमिलनाडु जिले के अंदर, तमिलनाडु में एक रामेश्वरम छोटा सा टाउन है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। वो 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। हिज फादर जैनुल आबेदीन वॉज अ बॉट ऑनर। जो उसके फादर जैनुल आबेदीन थे, वो एक बॉट मालिक ऑनर थे। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल। जबकि वे खुद कभी स्कूल नहीं गए। जैनुल आबेदीन वॉज अ वाइज मैन। बट वो एक बहुत ही वाइज मैन थे। ही एनकरेज्ड अब्दुल कलाम टू स्टडी। उन्होंने अब्दुल कलाम को स्टडी करने के लिए बहुत एनकरेज किया। ही ऑल्सो टॉट हिम टू लुक एट फेलियर एज अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। उन्होंने उसे बताया, ही ऑल्सो टॉट हिम, उन्होंने उसे पढ़ाया कि कैसे हम फेलियर्स को देखें और कैसे जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब करें और फेलियर से कैसे सीख सकते हैं। एज ए चाइल्ड डॉक्टर कलाम लव्ड टू लुक एट द स्काई। एज ए चाइल्ड, जब एक चाइल्ड थे, डॉक्टर कलाम को स्काई में देखना बहुत अच्छा लगता था। एंड वॉच द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स के झुंड को देखा करते थे। ही लॉन्ग्ड टू फ्लाई, वो भी ऊंचा लंबा फ्लाई करना चाहते थे। एंड वॉज कॉन्फिडेंट, और फुली कॉन्फिडेंट थे दैट वन डे ही वुड रीच द स्काई, कि एक दिन वो भी स्काई में पहुँचेंगे। एट स्कूल, जब वे स्कूल में थे, ही वॉज डिक्लेयर्ड टू बी एन एवरेज स्टूडेंट। उन्हें एक एवरेज स्टूडेंट डिक्लेयर किया गया था। बट हिज टीचर्स रियलाइज्ड दैट ही कुड वर्क वेरी हार्ड। परंतु उसके जो टीचर्स थे, उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये बहुत हार्ड वर्क कर सकता है। ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड बुक्स टू रीड इन हिज होम टाउन। वे रामेश्वरम ज़िले में रहते थे, तो उस टाइम उस स्मॉल टाउन में बुक्स को अरेंज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। हाउएवर ही डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हिम। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। ही वुड गो टू अ नेबर्स हाउस। वो अपने नेबर के पड़ोस के घर में गए। एंड बोरो बुक्स फ्रॉम हिज पर्सनल लाइब्रेरी, और वहाँ पर उन्होंने लाइब्रेरी से बुक्स बोरो की। सून things at home got worse when his father's business stopped doing well. जल्दी ही उसके जो घर की कंडीशन थी वो बहुत ही बैड हो गई। उसके जो फादर थे, उनका बिजनेस स्टॉप हो गया। एंड डॉक्टर कलाम हैड टू सेल न्यूज़पेपर टू हेल्प हिज फैमिली। और डॉक्टर कलाम को अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, थोड़ी हेल्प करने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर सेल करने पड़े।
However, India's freedom from British rule filled Dr. Kalam with hope and courage. जब इंडिया के फ्रीडम की बात थी, फ्रीडम मिलनी थी, तो डॉक्टर कलाम के मन में बहुत ही होप एंड साहस था. इट एनकरेज्ड हिम टू मूव अवे फ्रॉम होम एंड फॉलो हिज ड्रीम्स. इसने उन्हें एनकरेज किया अपने घर से मूव करने के लिए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए. ही आस्क्ड हिज फादर्स परमिशन टू स्टडी एट सचवाज हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम. उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि वे सचवाज हायर सीनियर सेकेंडरी रामनाथपुरम में स्टडी करना चाहते हैं. आफ्टर दैट इट वॉज ऑल अबाउट क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस. After that it was all about climbing up the ladder to success. इसके बाद वे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते रहे. ही स्टडीड हार्ड. उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. गेन्ड कॉन्फिडेंस गेन किया एंड बिकेम डिटरमाइंड. और दृढ़ निश्चयी बने. नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज. टू अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए ही गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज टीचर्स एंड स्ट्रगल हिज वे टू द टॉप. वो अपने टीचर से भी इंस्पायर्ड हुए और अपने टॉप पोजीशन पर आने के लिए उन्होंने अपने रास्ते में बहुत ही स्ट्रगल किए. ही रिमेंबर्ड हिज ड्रीम ऑफ रीचिंग द स्काइज. उन्हें हमेशा से अपना ड्रीम उन्हें याद है कि उन्हें स्काइज पे पहुंचना है. एंड डिसाइडेड टू गो टू मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT. एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की वहाँ स्टडी करेंगे. हिज सिस्टर हैड टू डिपॉजिट हर ज्वेलरी टू फंड हिज एजुकेशन. उसकी जो सिस्टर थी उसने अपनी ज्वेलरी को डिपॉजिट करवाया और उसके बदले में उसकी एजुकेशन के लिए फ़ंड लिया. इन 1960 में डॉक्टर कलाम जॉइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एज अ साइंटिस्ट. 1916 के अंदर डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया. किस रूप में? एज अ साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया. फ्रॉम देयर ही मूव्ड टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो हिज हार्ट एंड फाइंड अ वे टू टच द स्काइज. वहाँ से उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मूव किया टू फॉलो हिज हार्ट, जैसे उनकी दिल की बात उसको फॉलो करने के लिए. एंड फाइंड अ वे टू टच द स्काई को टच करने के लिए और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए. ही वेंट ऑन टू हेल्प लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रॉकेट एंड ऑल्सो केम टू बी नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया के फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च करने में हेल्प की एंड ऑल्सो केम टू बी नॉन, और एक मिसाइल मैन के नेम से वो जाने लगे. हु इज़ नॉन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. डॉक्टर कलाम वॉज अवॉर्डेड द पद्मा भूषण इन 1981, द पद्मा विभूषण इन 1990 एंड द भारत रत्न इन 1997. डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्मा विभूषण से अवार्ड सम्मानित किया गया एंड 1990 में पद्मा विभूषण से एंड 1997 में भारत रत्न अवार्डेड से सम्मानित किया गया. ही ऑल्सो बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002. वे 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी बने. His journey from a small town boy to a famous scientist and the leader of a nation is a great example of what strong will, determination, hard work and ambition can achieve. उनकी जर्नी एक स्मॉल टाउन, छोटे से गांव का लड़का जो कि क्या बन गया? फेमस साइंटिस्ट, लीडर ऑफ ए नेशन, मिसाइल मैन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल्स शो करते हैं. ये सब उन्होंने कैसे अचीव किया? उनके स्ट्रॉन्ग विल से, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क और एम्बिशन से ही कोई अचीव कर सकता है.
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी फुल लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया। ही एनकरेज्ड स्टूडेंट टू एम हाई, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि हमें हमेशा जो अपने एम है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उन्हें हाई ऊंचा रखना चाहिए। एंड हैव द डिटर्मिनेशन टू अचीव देयर ड्रीम्स, और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमारे मन में पूरा दृढ़ निश्चय संकल्प होना चाहिए। ही सा डिफीट्स एज चांस टू लर्न एंड डू बेटर, उन्होंने डिफीट्स भी देखी परंतु उन्होंने उन हार से कुछ सीखा, लर्न किया एंड कुछ बेटर अचीव किया। ही वंस सेड्स, उन्होंने फिर से एक बार कहा, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम वाहिल वी आर स्लीपिंग, ड्रीम्स वो नहीं हैं मैं उन जो कि हमें सोते समय आते हैं, सोने के वक्त आते हैं, बट ड्रीम्स आर दोज, परंतु ड्रीम्स वो हैं when you don't sleep before fulfilling them, कि उसको अचीव किए बिना आप सो नहीं सकते। बहुत ही अच्छी कोटेशंस हैं। थैंक्स।